नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे सिडमस 50 mg टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों ये जो सिडमस 50 mg टेबलेट्स होती है इसमें मेनली 2 ड्रग सॉल्ट्स अवेलेबल रहते हैं। एक तो सैक्यूबिट्रिल होता है, इसी के साथ में एक वॉल्सर्टेन होता है। ये दोनों ड्रग सॉल्ट मिलके अपने शरीर में काम करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ पेशेंट्स के हार्ट फेलियर की शिकायत रहती है, पहले से आया हुआ होता है या फिर उनके चांसेस होते हैं हार्ट फेलियर होने के। तो हार्ट फेलियर में एक्चुअली होता क्या है कि अपना जो हार्ट होता है उसमें ब्लड फिल्ड हो जाता है, लेकिन वो जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं हो पाता है और हार्ट में जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर पंपिंग एक्शन नहीं होने की वजह से वो ब्लड अपने बॉडी ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता है, अपने लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है और हार्ट में ही पड़ा रहता है। इसकी वजह से बीपी लो की शिकायत देखने को मिलती है, ऑर्गन्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाता तो ऑर्गन फेलियर की शिकायत देखने को मिल सकती है, यूरिन कम आना, ओलिगोयूरिया या फिर एन्यूरिया की शिकायत देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में अगर लंग्स तक ब्लड नहीं जाएगा तो ब्रीथलेसनेस मतलब ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आना, अपना जो हेमाटाइसिस होता है इसमें ब्लड आना, जो स्पुटम होता है इसमें ब्लड आ जाना फ्रिक्शंस की वजह से, ऐसी कुछ शिकायत देखने को मिल सकती है। सिस्टमिक सिम्टम्स जैसे जो एक्सट्रीमिटीज वगैरह होती है, लोअर नेक्स वगैरह, उसमें एडिमा, स्वेलिंग आ जाना, पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाना, ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, पानी होता है, ये जो सारी चीज होती है फिल्टर होके अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। बाकी के जो इसेंशियल न्यूट्रिशंस रहते हैं वो शरीर में रहते हैं, लेकिन ब्लड अगर पंप नहीं हो पाएगा तो वो सारे मटेरियल ब्लड में बॉडी में ही प्रेजेंट रहेंगे, बाहर कुछ भी नहीं निकल पाएगा, तो बॉडी में एडिमा, स्वेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं हार्ट फेलियर के। तो इस हार्ट फेलियर की जो बीमारी होती है, हार्ट फेलियर का डिसऑर्डर होता है, इससे बचाने के लिए सिडमस 50 mg टेबलेट्स दिया जाता है। ये जो सिडमस 50 mg टेबलेट्स होती है, अगर शरीर में अपने शरीर में पानी पड़ा रहेगा बहुत ज्यादा अमाउंट में तो हाइपरटेंशन, बीपी हाई की शिकायत देखने को भी मिल सकती है। तो ये जो वॉल्सर्टेन होता है इसमें ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और बीपी को लो करने का काम करता है। और ये जो सैक्यूबिट्रिल होती है ये एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर पे ब्लॉकर के पे काम करके अपने जो एक्सट्रीम अमाउंट में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको किडनी के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है। इस प्रकार से सिडमस 50 mg अपने शरीर में काम करती है। लेकिन अगर दोस्तों इसके दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो जब इसकी टॉक्सिसिटी अपने शरीर में हो जाती है, डोज से ज्यादा इसकी टॉक्सिसिटी अपन ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में इसके दुष्प्रभाव में देखने को मिल सकता है जैसे बीपी लो होना, हाइपोटेंशन की शिकायत देखना, इसी के साथ में डिजीनेस, चक्कर आना, और इसके साथ में जैसे वर्टिगो, चक्कर आना, फटीग, थकान देखने को मिल सकना, ये कुछ सिम्टम्स देखे जा सकते हैं इसके साइड इफेक्ट्स में। लेकिन मेनली जो होता है बीपी लो देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये जो सिडमस 50 mg टेबलेट्स होती है मार्केट में लगभग 350 रुपीज तक इसकी 14 टेबलेट्स की जो स्ट्रिप होती है वो अवेलेबल हो जाती है। ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टोर पे अवेलेबल हो सकती है। दोस्तों याद रखें, इस दवा को हमेशा डॉक्टर के बताए गए अनुसार ही डोज में लें, कभी भी डोज को कम या ज्यादा अपने अनुसार ना करें। दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसके काफी लंबे समय से लीवर फेलियर की शिकायत है, किडनी फेलियर की शिकायत है, तो उनको ये दवा बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए। अगर कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट स्टेज में है, लैक्टेटिंग स्टेज में है, तो उनको भी ये दवा बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए। दोस्तों दवा को आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। अपने आप से कभी भी कोई भी दवा सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना लें। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।